In today's lecture, we will discuss about what is cell made up of, what is the structural organization of the cell. सेल किस चीज से बनता है और सेल का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है. ठीक है, आज हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. So let's consider the main thing, that is cell organelles. As I have told you in the previous lecture कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल organelles. सेल organelles क्या है, सेल के कंपोनेंट्स हैं. ओके, इसके अलावा सेल ऑर्गेनेलीज तो हैं, लेकिन जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो सेल के एग्जैक्ट अंदर हैं, वो एक अलग अलग पार्ट्स हैं. ठीक है, अगर आपको बताना है कि सेल ऑर्गेनेलीज के अलावा और सेल में क्या क्या चीजें हैं, या आप बोल सकते हो कि मेन 3 चीजें क्या हैं इंक्लूडिंग सेल ऑर्गेनेलीज. ठीक है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, लेकिन 3 मेन चीजें हैं जो एक सेल का बेसिक यूनिट फॉर्म करती हैं. ओके, तो वो 3 फीचर्स क्या क्या है सेल के. पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म. ठीक है, 3 चीजें हैं. कौन कौन सी हमने बात की है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म. These all 3 things, or you can say these all 3 components of the cell are responsible for all the activities and interactions among the components of the cell. ठीक है, जितने भी सेल के कंपोनेंट्स हैं, जितनी भी चीजें सेल में प्रेजेंट हैं, वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं. वो किसकी वजह से है, इन 3 चीजों की ही वजह से है. These 3 are the basic you can say features or components of the cell. Okay, now let's discuss each component of cell one by one. First component is plasma membrane. ठीक है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, बेसिकली कोई सेल है, सपोज कीजिए एक सेल है, रफली मैंने ड्रॉ किया है, कोई भी शेप हो सकती है, हनीकॉम्ब शेप हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, किसी भी शेप का हो सकता है सेल. ठीक है, इरेगुलर भी हो सकता है. अब हमने ये सेल मान लिया. किसी भी सेल के बाहर वाला जो लेयर होता है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. ओके, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज सेल मेम्ब्रेन. नाउ सेकेंड इज इट परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स. एंट्री एंड एग्जिट मीन्स ये एक आने जाने का रास्ता है. ठीक है, कि चीजें जो है, मान लीजिए अंदर की चीजें हैं, ये बाहर की चीजें हैं कुछ. ठीक है, तो बाहर से चीजें अंदर जाती हैं और अंदर से चीजें बाहर आती हैं, लेकिन सारी चीजें ऐसे मूव नहीं कर सकती सेल मेम्ब्रेन के बाहर. ये सिर्फ कुछ ही चीजों को अलाउ करता है, सारी चीजों को अलाउ नहीं करता है. ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कि कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही ये आना जाना अलाउ करता है. थर्ड फीचर इज इट अलाउज डिफ्यूजन. ये डिफ्यूजन अलाउ करता है. देखिए, डिफ्यूजन का मतलब भी यही होता है, आना जाना, ट्रैवल करना. बट जो डिफ्यूजन है वो गैसेस और वाटर में ही होगा, और एंट्री एग्जिट तो किसी भी चीज का हो सकता है. ओके, देखिए डिफ्यूजन गैसेस में होगा. कौन सी गैसेस मेनली हम लेते हैं और छोड़ते हैं या रिलीज करते हैं और इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ठीक है, इनका डिफ्यूजन होगा. अब डिफ्यूजन वाटर में भी हो सकता है, और जब वाटर में डिफ्यूजन होता है तो उसी को हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस. ठीक है, वाटर में जब डिफ्यूजन होता है उसको हम क्या नाम देंगे, ऑस्मोसिस. ओके, नाउ हमेशा जो डिफ्यूजन होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है. कहने का मतलब जहां चीज ज्यादा है, ज्यादा वाले हिस्से से वो कम वाले हिस्से की तरफ मूव करती है, जो पार्टिकल्स होते हैं. जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल डिफ्यूजन का, सपोज कीजिए किसी ने परफ्यूम लगाया, कोई आपके आसपास एक व्यक्ति है जिसने परफ्यूम लगाया है. अब उस व्यक्ति में परफ्यूम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, लेकिन स्टिल आप उस परफ्यूम को स्मेल कर पाते हो और स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है. अगर वो आपके नजदीक है व्यक्ति तो स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी. तो इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है परफ्यूम के वो ट्रैवल किए कहां से कहां, ज्यादा वाली खुशबू, ज्यादा खुशबू तो ऑब्वियसली उस पर्सन की बॉडी में होगी ना, लेकिन जो आपके नोज तक जा रही है वहां पर तो कम है. मींस हायर रीजन से लोअर रीजन में जिसने परफ्यूम लगाया उस तक उसकी खुशबू आप तक आई, तो डिफ्यूजन हुआ पार्टिकल्स का फ्रॉम हायर टू लोअर. ठीक है, सो दिस इज डिफ्यूजन. सिमिलरली वाटर में जब ऑस्मोसिस होता है तो उसका भी सेम फंडा है, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. नाउ अगर सपोज कीजिए आप किसी सेल को किसी सॉल्यूशन में डाल दो, ओके, लिक्विड सॉल्यूशन होगा, ऑब्वियस सी बात है.
अगर हम किसी एनिमल सेल को, नॉट प्लांट सेल, लेट्स कंसिडर एन एनिमल सेल, किसी एनिमल सेल को अगर आप किसी सॉल्यूशन में डाल दो, सॉल्यूशन क्या होता है, जो दो चीजों से बनता है, ठीक है। तो आप सपोज कीजिए सॉल्ट या वाटर का सॉल्यूशन है, या फिर शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ले लीजिए, कुछ भी, कोई भी एक सॉल्यूशन आप ले लीजिए, उसमें आपने एनिमल सेल को डाला, ठीक है। अब क्या होगा, तीन तरह के सॉल्यूशन आप ले सकते हो, वन इज हाइपोटोनिक, अदर इज हाइपरटोनिक, एंड उसके बाद है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। टोन क्या होता है, टोनिसिटी मींस एक टर्गर प्रेशर जहां पे मेंटेन होता है। वी विल डिस्कस क्या होता है। देखिए टोन, आपको सिंपल बताऊं कि टोन जो है वो लिक्विड में नहीं होता, टोन किसी सॉलिड बॉडी में होता है। जैसे हम बोलते हैं कि इस लड़के की बहुत टोन्ड बॉडी है, या इस लड़की की बहुत टोन्ड बॉडी है। तो टोन्ड बॉडी का मतलब होता है कि एक अच्छा टोन है, एक अच्छा शेप है, प्रॉपर शेप है, बॉडी का टेक्सचर, शेप, सब कुछ अच्छा है, दैट इज द वेल टोन्ड बॉडी। तो जब हम यहाँ टोन की बात कर रहे हैं, टॉनिक, इसका मतलब सेल की बात हो रही है, सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही, सेल की बात हो रही है यहाँ पर। समझ रहे हैं मेरी बात? तो देखिए, नाउ 3 सॉल्यूशंस आपके पास बन सकते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। देखिए हाइपोटोनिक, टोन जो है वो हमेशा कहाँ होता है, सॉलिड बॉडी में मिलता है किसी भी। जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसकी लड़की की बॉडी कितनी वेल टोन्ड है। टोन का मतलब होता है कि वेल शेप, साइज है, ठीक है, वेल टेक्सचर है बॉडी का, उसको हम बोलते हैं टोन। ओके, सो टोन हमेशा सॉलिड बॉडी में होगा, सॉल्यूशन में टोन नहीं होता इतना, ठीक है। तो हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, हाइपोटोनिक मींस टोन जो है वो कम है, हाइपो मींस कम, कहां पर कम है, सेल का टोन कम है। देखिए जब भी हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस केस में हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक तो सॉल्यूशन है और एक सेल है। सेल को आपने कहाँ डाला है, सॉल्यूशन में डाला है, ठीक है। तो टोन किसका होगा, हमेशा सेल का होगा, ना कि सॉल्यूशन का। समझ गए? हाइपोटोनिक मींस टोन क्या है, कम है, यानी कि जो सेल के अंदर, इनसाइड सेल, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कम है एज कंपेयर टू बाहर। ओके, समझ रहे हैं? जैसे सपोज कीजिए कोई सेल है और ये बाहर पानी है। ओके जी, अगर ये बाहर पानी की कंसंट्रेशन इस सेल के अंदर से ज्यादा है, मींस बाहर पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू अंदर, तो क्या होता है, व्हाट इज द थंब रूल ऑफ ऑस्मोसिस, कि वाटर मूव फ्रॉम हायर रीजन टू द कंसंट्रेशन ऑफ लोअर रीजन। हाई से लो में वाटर का मूवमेंट होगा। तो अब देखिए हाई वाटर कंसंट्रेशन कहाँ है, आउटसाइड। हाइपोटोन किसका है, सेल का। पानी की कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या है, कम है। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, हाई टू लो, मींस बाहर से अंदर पानी मूव करेगा, इस तरह से। अगर बाहर से पानी अंदर आएगा तो सेल क्या हो जाएगा, पानी से भर जाएगा, मींस सेल फूल जाएगा। समझ रहे? सेल का साइज इंक्रीज कर जाएगा जब इसमें वाटर भरेगा, दैट मीन्स सेल स्वेल्स। तो जब भी हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल जो है वो स्वेल करता है। सेकेंड केस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब सेल की कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक, मींस सेल का टोन क्या है, ज्यादा, टोन ज्यादा है, ठीक है, हाइपरटोनिक। तो इनसाइड सेल का कंसंट्रेशन, इट मींस वाटर का ज्यादा है। टोन कब अच्छा होगा, जब अच्छा खासा पानी हमारे शरीर में भरा होगा, ठीक है। हमारी शरीर किससे बना है, सेल से बना है। तो जब इनसाइड सेल पानी बहुत बढ़िया होगा, अच्छे अमाउंट में होगा, और बाहर पानी कम होगा, तो क्या होगा, देखिए हमने यहाँ पे क्या बात की कि सेल के अंदर जो है वो पानी बहुत ज्यादा है। ये सेल है, बड़ा है सेल, पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन बाहर जो वो पानी की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। बाहर अगर पानी की कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है तो अब पानी कहां से कहां मूव करेगा, बाहर से, सॉरी अंदर से बाहर जाएगा पानी, ठीक है। सेल के अंदर देखिए ना, इनसाइड कंसंट्रेशन, सेल के अंदर पानी ज्यादा है तो अब पानी बाहर मूव करेगा, क्योंकि थंब रूल क्या होता है, मूवमेंट हमेशा हाई टू लो रीजन होगा, ठीक है। तो अब पानी अंदर से कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक। खाली हो रहा है ना सेल, कोई चीज अगर खाली होगी तो वो श्रिंक होगी। अगर इसी में मैं पानी भरती जाऊं तो फूलता जाएगा, इसमें मैं पानी डिक्रीज कर दूं तो ये श्रिंक हो जाएगा। तो अगर इनसाइड सेल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, तो क्या होता है, सेल श्रिंक करता है। ओके, क्योंकि वाटर का मूवमेंट जो है वो हाई टू लो हो रहा है। नाउ आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है कि आउटसाइड भी कंसंट्रेशन उतनी है जितनी की अंदर है। आउटसाइड इज इक्वल टू इनसाइड वाटर कंसंट्रेशन ऑफ सेल। ओके, तो
दैट मीन्स सेल का साइज सेम रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट ऑफ वाटर वहां पे नहीं होगा, देयर विल बी नो ऑस्मोसिस यहां पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए लाइफ में रूल क्या होता है कि लाइफ को एक बैलेंस रखना है, बॉडी में एक बैलेंस रखना है, लाइफ में बैलेंस रखना है, हमेशा हम इक्विलिब्रियम अटेन करना ही हमारा मोटिव होता है। जब ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है देन देयर इज नो नीड टू अटेन द इक्विलिब्रियम। यहां पर नीड है, यहां पे स्वेलिंग और श्रिंकिंग चल रही है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफ्यूजन कैसे होता है वाटर में। सो देखिए और कहां कहां ऑस्मोसिस हो सकता है। अभी हमने एनिमल सेल की केसेस स्टडी की, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बेसिस पे। सिमिलर तरीके से ऑस्मोसिस प्लांट सेल्स में भी होता है। और कहां होता है? यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस कहां कहां हो सकता है? एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स एंड यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो रूट्स पर लगते हैं, तो प्लांट्स जो है वो रूट्स के थ्रू सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो है वो कहाँ लगते हैं? सॉइल पर लगते हैं। रुक जा, कंफ्यूजन। ओके। सो अगर ऑस्मोसिस को ही कंटिन्यू करें तो ऑस्मोसिस एनिमल सेल्स में तो अभी हमने स्टडी किया कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के थ्रू हो रहा है, लेकिन सिमिलर तरीके से एनिमल सेल के अलावा ये आपको यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलता है ऑस्मोसिस प्रोसेस। और कहाँ मिल सकता है? प्लांट सेल्स में। वी ऑल नो दैट प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, प्लांट जो है वो सॉइल में ग्रो करते हैं। तो प्लांट्स में क्या होती है? रूट्स, और वही रूट्स जो है वो सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स थ्रू रूट्स वाई सॉइल, ठीक है, या फ्रॉम सॉइल आप बोल सकते हो, सॉरी, ठीक है। सॉइल के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा पानी का, ठीक है। कौन एब्जॉर्ब करेगा? रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी सॉइल से पानी। नाउ ऑस्मोसिस के अलावा और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के फीचर्स की हम बात कर रहे हैं। नाउ द फोर्थ फीचर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस भी करता है जो सेल मेम्ब्रेन है। देखिए जो ऑस्मोसिस था, या आप बोल सकते हो जो डिफ्यूजन था, उसमें एनर्जी यूज नहीं हो रही थी, ठीक है। वो एक पैसिव तरह की प्रोसेसेस हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? जहां पे एनर्जी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। वी विल डिस्कस की एनर्जी क्या होती है। एनर्जी एटीपी होती है, ठीक है, हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन है दे डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनर्जी, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करता है सेल मेम्ब्रेन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है। नाउ फ्लेक्सिबल, देखिए फ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट फीचर है इसका कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होना इसके लिए बहुत जरूरी भी है। जैसे कुछ इंडिविजुअल्स हैं, फॉर एग्जांपल एमीबा मैंने पहले भी कहा है दैट इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज अ इरेगुलर काइंड ऑफ यूनिसेल्युलर इंडिविजुअल है ये एक, ठीक है। एमीबा क्या करता है? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या? इस तरह से एमीबा होता है, तो ये एनगल्फ करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, अपने फूड को। सपोज कीजिए दूसरा ऑर्गेनिज्म इसको दिखा, ये इसके पास गया और इसने इसको, इस ऑर्गेनिज्म को इस तरह से एनगल्फ कर लिया, पूरा जकड़ लिया। सो दिस प्रोसेस ऑफ एनगल्फमेंट इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। और इसके लिए सेल मेम्ब्रेन का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। ये बाहर से, अगर ये हार्ड होगी तो ये अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर पाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट फीचर कॉम्पोजिशन। आखिर ये सेल मेम्ब्रेन बनती कैसे है? कौन सी चीजों से ये बनती है? सो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। दो चीजों से बनती है। लिपिड्स क्या होते हैं? फैट मॉलिक्यूल्स, एंड प्रोटीन से ये बनती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन।